अच्छा नहीं लग रहा कि हम दोनों मिलकर होंगी क्या होगा। तो शेर ड्रामे की आज सेकंड लास्ट एपिसोड नशर कर दी गई और कल इसकी लास्ट एपिसोड है जो कि यूट्यूब पर नहीं नशर होने वाली। तो ये न्यूज़ मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि ARY ने काफ़ी दिनों से शोर मचा रखा है कि हमारी ऐप डाउनलोड करें इसकी लास्ट एपिसोड देखने के लिए। तो लास्ट एपिसोड का रिव्यू तो हम दे सकते हैं। ये शुक्र है कि इन्होंने लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर कर दिया है यूट्यूब पर। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से ख़त्म हो रहा है सिवाय फजर और शेर के। बदरज़मान अपने अंजाम को पहुंच गया। शेर ने बहुत अच्छे से इस इंसान को सबक सिखाया जो अपने ही खून से हाथ रंगे बैठा था। दौलत की लालच में ना इसके बेटे इसके पास रहे और ना ही ये खुद अब हिल सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो खटक रही है वो फाहद का आज़ाद घूमना है और यही लास्ट एपिसोड में टर्निंग पॉइंट होगा जब फाहद वार करेगा शेर पर, क्योंकि शेर ने इसे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि आखिरकार डॉक्टर रियाज समरा की बातें सुनने के बाद ताज बीबी के बारे में सोचते हैं और अपने बेटे से भी बात कर लेते हैं। इधर से मुतमईन होने के बाद वो खुद ताज बीबी से बात करते हैं। मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर एक दूसरे की महरूमियों को दूर कर दें। ताज बीबी को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर साहब इन्हें इस तरह प्रपोज करेंगे। वो हैरत और बेयकीनी से डॉक्टर की बातें सुन रही हैं। ऐसे में डॉक्टर रियाज अपनी बात मुकम्मल करते हैं कि मुझे अपने घर में एक औरत, एक बीवी की ज़रूरत है। ताज बीबी तो पहले ही ये चाहती थी शादी करके अपना घर बसाना और डॉक्टर रियाज की पहल ने ये काम भी आसान कर दिया। जिसके बाद समरा घर वालों से बात करती है। शुजात और वजाहत को भी कोई एतराज़ नहीं क्योंकि ताज बीबी खुद राज़ी है इस शादी के लिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि शुजात साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि डॉक्टर रियाज की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जवाब में साइका कहती हैं कि आपकी बहन के प्यार में आपने कभी कोई कमी रखी है जो हम इनसे मुंसलिक होने वाले रिश्ते में कोई कमी रखेंगे। ऐसे में शुजात साहब के मुंह से ये जुमला जहर लग रहा है जो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उस गरीब का घर बस रहा है। जवाब में साहिबा भी भिगो कर मारती हैं शुजात साहब के मुंह पर कि उसी गरीब ने मेरी बेटी का बसा हुआ घर नहीं देखा गया और ना ही इसने मेरी बेटी को बसने दिया। इसके दुख से तो वो जा रही है सब कुछ छोड़कर। अब शायद शुजात साहब को कुछ शर्म आ जाए। इधर फजर जा रही है मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए। ये न्यूज़ वो शेर को खुद आकर बताती है किसी पार्क में बैठी कि मेरी फ़्लाइट कंफर्म हो चुकी है, परसों जा रही हूँ मैं। तुम परेशान थे कि मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी, क्या होगा। तो अच्छी बात यह है कि अम्मी मेरे साथ जा रही हैं। शेर हैरत से फजर को देखता है कि अगर शुजात साहब ने फजर की माँ को इसके साथ जाने की इजाज़त दे दी है तो इसका मतलब बर्फ़ पिघलने लगी है। लेकिन अगर फजर चली गई तो सब ख़त्म हो जाएगा। अपनी तरफ से इसने पूरी कोशिश कर ली फजर के वालिद को मनाने की। अब ड्रामे का एंड आगे से मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि शेर नाखुश है। वो तो फजर से इतनी मोहब्बत करता है, चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन फजर का फ़ैसला अटल है। मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक बाबा मेरे से राज़ी नहीं होंगे। ऐसे में आखिरी बार अलविदाई मुलाकात करते हुए ये वॉक करते गाड़ी की तरफ जा रहे हैं जब हमें दिखाया जाता है कि फ़हद, जिसका किरदार सेकंड लास्ट एपिसोड में फरामोश कर दिया गया था, चुपके से आएगा अपने बाप का और भाई का बदला लेने के लिए। वो शेर को गोली मारेगा क्योंकि शेर ने इस इंसान को छोड़ दिया। आहत से भी बदला लिया, चचा से भी बदला ले लिया, लेकिन फाहद को छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी गलती। और आखिर में इसी ने फजर के सामने शेर को गोली मार दी जिस पर शेर ज़मीन पर गिरता है और फजर की चीखें आसमान तक पहुंच जाती हैं। ये सुनकर शेर के गार्ड्स और राजदान भागे हुए आते हैं। फाहद को वहां से भागते देख राजदान इसे गोलियों से भून डालता है और शेर को उठाकर ये लोग फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। यहाँ पर के शेर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जाएगी। इसे ब्लड की अशद ज़रूरत है, खून मिल नहीं रहा। और ऐसे में शुजात साहब जो इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे अपने बाप की वजह से, इन्हें जब शेर के बारे में पता चलता है तो वो डॉक्टर से कहते हैं मेरा खून शेर के खून से मैच करता है, आप मेरा खून ले लीजिए। फजर ये देखकर हैरान होती है और शुजात साहब का खून शेर को लगेगा और आखिरकार शुजात साहब खुद शेर को ज़िंदा बचाएंगे। वही जो इसे मारने पर तुले हुए थे, अपनी बेटी से नाराज़ थे कि इसने शेर को ज़िंदा छोड़ दिया, और आज वो खुद वही अमल करेंगे जो इनकी बेटी ने किया, शेर को बचाकर। इनकी वजह से शेर बच जाएगा। फजर को रोते देख इसके बाप का कलेजा मुंह को आएगा, लेकिन वो इसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ताज बीबी
अपने दिल से सारी कदूरतें निकाल कर आगे बढ़कर फजर को चुप करवाएंगी, इसे सीने से लगाएंगी, तसल्ली देंगी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। ऐसे में शुजात साहब भी अपनी बेटी की तरफ कदम बढ़ाएंगे और इससे माफ़ी मांगेंगे, जो काम मैं खुद ना कर सका, जिसका हौसला मुझ में नहीं कि मैं किसी की जान ले सकूं। मैंने वो बोझ अपनी बेटी के कंधों पर डालकर बहुत बड़ा गुनाह किया। हो सके तो फजर मुझे माफ़ कर देना। फजर आगे बढ़कर अपने बाप के गले लगकर रोएगी और शेर के बच जाने पर लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखा दिया जाएगा कि शेर की शादी है, बारात इसकी बहनें धूम धड़के से लेकर आ रही हैं शुजात साहब के घर, और फजर भी अपने बाप की दुआओं तले रुखसत होकर अपने घर जाएगी शेर के साथ। और मुझे लगता है कि यही इस ड्रामे का एंड है। तो लास्ट में जो थोड़ा सा पार्ट मैंने प्रिडिक्ट किया है, होप सो कि ठीक हो, ड्रामे का एंड ऐसा ही हो। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेर ड्रामे की आज सेकेंड लास्ट एपिसोड नशर कर दी गई और कल इसकी लास्ट एपिसोड है जो कि यूट्यूब पर नहीं नशर होने वाली। तो ये न्यूज़ मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि ARY ने काफ़ी दिनों से शोर मचा रखा है कि हमारी ऐप डाउनलोड करें इसकी लास्ट एपिसोड देखने के लिए। तो लास्ट एपिसोड का रिव्यू तो हम दे सकते हैं। ये शुक्र है कि इन्होंने लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर कर दिया है यूट्यूब पर। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से ख़त्म हो रहा है, सिवाय फजर और शेर के। बदरज़मान अपने अंजाम को पहुंच गया। शेर ने बहुत अच्छे से इस इंसान को सबक सिखाया जो अपने ही खून से हाथ रंगे बैठा था। दौलत की लालच में ना इसके बेटे इसके पास रहे और ना ही ये खुद अब हिल सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो खटक रही है वो फाहद का आज़ाद घूमना है, और यही लास्ट एपिसोड में टर्निंग पॉइंट होगा जब फाहद वार करेगा शेर पर, क्योंकि शेर ने इसे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि आखिरकार डॉक्टर रियाज समरा की बातें सुनने के बाद ताज बीबी के बारे में सोचते हैं और अपने बेटे से भी बात कर लेते हैं। इधर से मुतमईन होने के बाद वो ख़ुद ताज बीबी से बात करते हैं। मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर एक दूसरे की महरूमियों को दूर कर दें। ताज बीबी को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर साहब इन्हें इस तरह प्रपोज करेंगे। वो हैरत और बेयकीनी से डॉक्टर की बातें सुन रही हैं। ऐसे में डॉक्टर रियाज अपनी बात मुकम्मल करते हैं कि मुझे अपने घर में एक औरत, एक बीवी की ज़रूरत है। ताज बीबी तो पहले ही ये चाहती थी शादी करके अपना घर बसाना, और डॉक्टर रियाज की पहल ने ये काम भी आसान कर दिया। जिसके बाद समरा घर वालों से बात करती है। शुजात और वजाहत को भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ताज बीबी खुद राज़ी है इस शादी के लिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि शुजात साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि डॉक्टर रियाज की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जवाब में साइका कहती हैं कि आपकी बहन के प्यार में आपने कभी कोई कमी रखी है जो हम इनसे मुंसलिक होने वाले रिश्ते में कोई कमी रखेंगे। ऐसे में शुजात साहब के मुंह से ये जुमला जहर लग रहा है, जो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उस गरीब का घर बस रहा है। जवाब में साहिबा भी भिगो कर मारती हैं शुजात साहब के मुंह पर कि उसी गरीब ने मेरी बेटी का बसा हुआ घर नहीं देखा गया और ना ही इसने मेरी बेटी को बसने दिया। इसके दुख से तो वो जा रही है सब कुछ छोड़कर। अब शायद शुजात साहब को कुछ शर्म आ जाए। इधर फजर जा रही है मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए। ये न्यूज़ वो शेर को खुद आकर बताती है किसी पार्क में बैठी कि मेरी फ़्लाइट कंफर्म हो चुकी है, परसों जा रही हूँ मैं। तुम परेशान थे कि मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी, क्या होगा। तो अच्छी बात यह है कि अम्मी मेरे साथ जा रही हैं। शेर हैरत से फजर को देखता है कि अगर शुजात साहब ने फजर की माँ को इसके साथ जाने की इजाज़त दे दी है तो इसका मतलब बर्फ़ पिघलने लगी है। लेकिन अगर फजर चली गई तो सब ख़त्म हो जाएगा। अपनी तरफ से इसने पूरी कोशिश कर ली फजर के वालिद को मनाने की। अब ड्रामे का एंड आगे से मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि शेर नाखुश है। वो तो फजर से इतनी मोहब्बत करता है, चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन फजर का फ़ैसला अटल है। मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक बाबा मेरे से राज़ी नहीं होंगे। ऐसे में आखिरी बार अलविदाई मुलाकात करते हुए ये वॉक करते गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, जब हमें दिखाया जाता है कि फ़हद, जिसका किरदार सेकंड लास्ट एपिसोड में फरामोश कर दिया गया था, चुपके से आएगा अपने बाप का और भाई का बदला लेने के लिए। वो शेर को गोली मारेगा क्योंकि शेर ने इस इंसान को छोड़ दिया। आहद से भी बदला लिया, चचा से भी बदला ले लिया, लेकिन फ़हद को छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी गलती। और आखिर में इसी ने
फजर के सामने शेर को गोली मार दी, जिस पर शेर ज़मीन पर गिरता है और फजर की चीखें आसमान तक पहुंच जाती हैं। ये सुनकर शेर के गार्ड्स और राजदान भागे हुए आते हैं। फहद को वहां से भागते देख राजदान इसे गोलियों से भून डालता है और शेर को उठाकर ये लोग फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। यहाँ पर कि शेर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई जाएगी, इसे ब्लड की अशद ज़रूरत है, खून मिल नहीं रहा। और ऐसे में शुजात साहब जो इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे अपने बाप की वजह से, इन्हें जब शेर के बारे में पता चलता है तो वो डॉक्टर से कहते हैं मेरा खून शेर के खून से मैच करता है, आप मेरा खून ले लीजिए। फजर ये देखकर हैरान होती है और शुजात साहब का खून शेर को लगेगा और आखिरकार शुजात साहब खुद शेर को ज़िंदा बचाएंगे। वही जो इसे मारने पर तुले हुए थे, अपनी बेटी से नाराज़ थे कि इसने शेर को ज़िंदा छोड़ दिया, और आज वो खुद वही अमल करेंगे जो इनकी बेटी ने किया, शेर को बचाकर। इनकी वजह से शेर बच जाएगा। फजर को रोते देख इसके बाप का कलेजा मुंह को आएगा, लेकिन वो इसकी तरफ बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ताज बीबी अपने दिल से सारी कदूरतें निकाल कर